नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। खुद राहुल गांधी आज बंगलौर में पहुंचे। वहां कांग्रेस पार्टी ने एक वोट को लेकर एक रैली आयोजित की थी, जिसमें वोट रक्षा रैली, वोट बचाओ रैली, इस तरीके के कुछ रूप उसको दिया गया था। इस रैली में, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग उनसे शपथ पत्र क्यों मांग रहा है। वो तो शपथ लेकर ही सांसद हुए हैं। संविधान पर हाथ रखकर उन्होंने सदन में शपथ ली है, संसद में शपथ ली है, फिर और शपथ पत्र की क्या जरूरत है। चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब दे दे। राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं आयोग से, जिसमें 2 बड़े प्रमुख सवाल हैं और शायद ये सवाल सारे देश के लोग इस सवालों से सहमत होंगे कि अगर चुनाव आयोग उससे कोई डेटा मांगा जाए तो वो क्यों नहीं दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट आप दे दीजिए हमको। क्या दिक्कत है इसमें? जब वोटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज बनते हैं, सीसीटीवी लगे होते हैं, वो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं सीसीटीवी की। वो कहते हैं कि जब हमने रिकॉर्डिंग मांगी तो ये नियम बदल दिया गया और ये कहा गया कि 45 दिन में इसको भस्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, इसे नष्ट कर देंगे, और उन्होंने ये सबूत नष्ट कर दिए। राहुल गांधी बड़े जोर देकर कह रहे हैं कि अगर कोई वोटर लिस्ट या डिजिटल वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी करेगा या जो फुटेज हैं उन्हें नष्ट करेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक मामला है। उसे आपराधिक मामले का सामना करना पड़ेगा। देर लगेगी, वक्त लगेगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक एक को छोड़ूंगा नहीं। राहुल का ये अंदाज चुनाव आयोग को नागवार गुजरा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी धमका रहे हैं, देश को गुमराह करने के लिए वो माफ़ी मांगे, और चुनाव आयोग ने कहा है कि एक शपथ पत्र वो दें। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये सारी बातें चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से कह रहा है, और सूत्रों के हवाले से जनता को कौन बता रहा है? मीडिया वाले। मीडिया वालों को कोई चुनाव आयोग का अधिकारी, कर्मचारी माइक पर आकर, कैमरे पर आकर कहने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग तमतमाई हुई है कि राहुल गांधी ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की सरकार को भी कहा कि चूंकि बंगलुरु सेंट्रल की महादेव नगर विधानसभा जो है, महादेवपुरम, उस विधानसभा में क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, वहां वोट चोरी हुई है, इसलिए जो कर्नाटक की सरकार है वो पूछे वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने वाले या वोटर लिस्ट बनाने वाले अधिकारियों से। तो राहुल गांधी की इस बात के बाद ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की पुलिस या कर्नाटक की कोई एजेंसी भी इस मामले की जांच करेगी। ये बात उन्होंने बेंगलुरु में कही। और वोट बचाओ रैली, पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की। इससे पूर्व कल देर शाम उन्होंने अपने घर पर विपक्षी नेताओं को बुलाया डिनर पर और इस पूरे वस्तुस्थिति से अवगत कराया। और आज शायद जो विपक्षी नेताओं से उन्हें एश्योरेंस मिला होगा, जो भरोसा मिला होगा, उसी बिना पर राहुल गांधी ने आज बंगलुरु में मंच से कहा कि ये मैं केवल कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का एमपी राहुल गांधी नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष में शामिल सारी दल, सारी पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन चोरी हो रहा। एक बार उन्होंने फिर यह दावा किया कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। उनका दावा है कि इस देश में
लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से बच गए हैं और प्रधानमंत्री हो गए हैं। अगर ये वोटर लिस्ट और फुटेज उनके हाथ लग जाएगा तो पर्दाफाश कर देंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार अवैध है, सरकार चोरी की हुई है। राहुल गांधी यहां तक आगे बढ़कर कहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं, चुनाव आयोग 1% एग्री नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के डिफेंस में चुनाव आयोग खुद नहीं आ रहा है, वो सूत्रों के हवाले से बात कर रहा है। मीडिया उतर पड़ा है चुनाव आयोग की पैरवी में। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है। तो कुल मिलाकर इस देश में आज जितने लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, चैनलों को देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो थोड़ा थोड़ा शुक्र है कि कम से कम कुछ मुद्दों पर बात हो रही है, डिजिटल में बात हो रही है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है पूरी तरीके से खबर ही गायब थी और इस पर चर्चा ही नहीं, आम आदमी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। लेकिन ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी को किनारे कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ रख दीजिए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार, कांग्रेस की जीत भाजपा की हार नहीं है। इस देश के जो आम आदमी है, जिसको संविधान में एक वोट उसका बहुत बहुमूल्य है और एक वोट देने का उन्हें अधिकार है, अधिकार मिला है, उस अधिकार की चोरी का मसला है, बड़ा गंभीर मसला है। पूरा लोकतांत्रिक ढांचा ही चरमरा गया है। ऐसी बातें वो कर रहे हैं। आयोग किसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज इस कार्यक्रम में हम भी आयोग से सवाल पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है देने में, क्यों नहीं आप दे रहे हैं। तो मंथन में आज इसी पर बात होगी। संविधान की शपथ, चुनाव आयोग वर्सेज विपक्ष। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके 5 सवाल आयोग से पूछे हैं। आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दें वरना इस देश से माफी मांगें कि आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं। वो कौन से 5 सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर? Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमें डराना धमकाना छोड़ो चुनाव आयोग, और हमारे सवालों का जवाब दो कि आपने वीडियो एविडेंस क्यों डिस्ट्रॉय किए। क्या ये देश के साथ अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है? और हम भी पूछ रहे हैं कि भाई दुर्गेंद्र चौहान अगर कहीं वोट डालने जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपको वोट पड़ गया, तो वीडियो एविडेंस तो हमें भी मिलना चाहिए कि हमारा वोट कौन डाल गया, फिर हम कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो कौन सा गलत बात कह रहे हैं? इस देश के प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है कि इस देश में जो इलेक्शन सिस्टम है, अगर उस पर एक व्यक्ति भी उंगली उठाता है तो उसको जवाब देना चाहिए। सूत्रों के हवाले से क्या खबर, मतलब पूरा चुनाव आयोग ही सूत्रों के हवाले से बात करेगा, कोई व्यक्ति आएगा नहीं सामने। राहुल गांधी ने बंगलुरु की रैली में हमला किया चुनाव आयोग पर, बीजेपी को भी लपेटा, उसे सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है,
मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बहुत गंभीर सनसनीखेज आरोप है ये कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके बना हुआ है, वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बहुत गंभीर आरोप मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उससे ज़्यादा गंभीर आरोप है चुनाव आयोग पर। और कुछ तथ्य भी राहुल गांधी ने दिए हैं। कुछ मीडिया संस्थानों ने बेंगलुरु सेंट्रल की जो महादेव नगर विधानसभा है, उसका जो 35 नंबर मकान है वहाँ पर, जिसको लेकर चर्चा में है, वो वहाँ पर जाकर कुछ मीडिया संस्थानों ने चेक किया। इस मकान में 80 वोटरों की बात कही गई है। तो ये बताया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का मकान है और उसमें 80 लोग बिल्कुल नहीं रह सकते, ना ही कभी रहे हुए हैं। तो इस तरीके जब कोई मीडिया संस्थान ऐसा जाके कर सकता है, चुनाव आयोग क्यों नहीं करा रहा, क्यों हठधर्मी कर रहा है, ये बड़ा सवाल विपक्ष पूछ रहा है, देश पूछ रहा है, और इस देश का हित साधने वाले लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के महासचिव, सांसद हैं वायनाड से, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि ये 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर रिएक्शन दिया है, उसे सुना जाए। तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था, वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के पक्ष में कहा कि वो प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हैं, वो कर्मचारियों के प्रति अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं, धमका रहे हैं उन्हें। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो जिन वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, वो चोरी के वोट हैं। ये बहुत गंभीर और
सनसनीखेज मामला है और वो तथ्यों के साथ में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियो फुटेज दे दे तो हम साबित ही कर देंगे। तो अब तो बारी राहुल गांधी की साबित करने के। पिछली बार ये हुआ था कि ईवीएम के मसले में लोग गए नहीं थे और आयोग तैयार करता रहा, बार बार कहा जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी कह रहे कि हमें दे दीजिए, हम साबित कर देंगे, वरना हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। एक और बड़ा सवाल है आम जन को। ये बात राहुल गांधी ने कही, कांग्रेस ने कही, ये बात अलग है, दीगर है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस देश के लोग सवाल पूछने लगे तो आयोग साइट बंद करके क्यों भाग खड़ा हुआ? ये बिहार की चुनाव आयोग की साइट है, महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है। 4 राज्यों की चुनाव आयोग की वेबसाइट ही बंद हो गई। ऐसा इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, राहुल गांधी ने बेंगलुरु की रैली में भी कही। तो ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका चुनाव आयोग अपना रहा है? या फिर एक मन में इस बात तो आती है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से गिर गया है, अपना पक्ष रखने आ नहीं रहा, वो पत्रकारों के कंधे पर बंदूक रखकर सूत्रों के हवाले से खबरें चलवा रहा चुनाव आयोग, ट्विटर पे सफाई दे रहा है? क्या जो ट्विटर जिसे एक्सपोस्ट कहते हैं उसमें वो फैक्ट चेक कर रहा है? राहुल गांधी फेक न्यूज़ फैक्ट चेक कर रहा है वो चुनाव आयोग? अरे भाई आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। चुनाव आयोग के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी मुंह क्यों चुरा रहे हैं? पत्रकारों का सामना करें। राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट तक सैकड़ों पत्रकारों का सामना किया। उन्होंने सारी बातों को रखा पत्रकारों के सामने और बहुत सारे पत्रकारों के सवाल भी लिए, उनके जवाब भी दिए, अपनी बातें रखी। क्या एक मकाने में जो 80 वोटर हैं वो क्या नहीं लिस्ट में हैं और मौके पर एग्जिस्ट नहीं करते? और लड़ाई सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, ये दिल्ली में भी लड़ाई विपक्षी दल लड़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के मकर द्वार के बाहर, ये सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। वोट चोरी बंद करो के नारे लग रहे हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दलों के नेता हैं और आवर राइट आवर फाइट, वी फाइट फॉर वोट, आवर राइट आवर फाइट, ये देश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान की शपथ, चुनाव आयोग वर्सेज विपक्ष। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बिलाल सब्जवारी इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सिंह एडीआर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो चुनाव सुधारों पर ये संस्था काम करती है, चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए काम करती है। संजय सिंह भी हमारे साथ चुनाव विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। और दोनों राजनीतिक दलों के नेता, देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और शान खान साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, आभार। चर्चा की शुरुआत बिलाल सब्जवारी से। बिलाल भाई, राहुल गांधी या बीजेपी, कांग्रेस हारी बीजेपी जीती, बीजेपी हारी कांग्रेस जीती, ये सवाल नहीं है। लेकिन इस जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसे बहुत सारे लोग फुस बम भी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा था ये एटम बम है, बहुत एक ट्रोल आर्मी लगी हुई है इसे फुस बम कह रही है। ठीक है, वो अपना चलता रहता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक आम नागरिक होने के नाते हम और आप, अगर हमको आपको पता चले उस वोटर लिस्ट के जरिए कि साहब इतना भयंकर है, तो वोटर लिस्ट ही कंप्रोमाइज है। और आज ये पहली बार नहीं है इस देश में, हमारे आप जैसे पत्रकार जो ज़मीन पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, चुनाव के दरमियान अक्सर हर घंटे खबर आती है कि एक मोहल्ले के वोट गायब, पूरे के पूरे, एक समुदाय के वोट गायब, एक कम्युनिटी के वोट गायब, एक जाति के वोट गायब, एक परिवार के वोट गायब, एक मकान के वोट गायब। तो ये वोट चोरी बड़ी पुरानी परंपरा ही हम कह लेंगे है। लेकिन राहुल गांधी ने जब इसको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रखा है तो देश को तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। और आयोग अगर पत्रकारों के कंधे पर बंदूक रखकर सूत्रों के हवाले से खबर देगा तो ये भी अच्छी बात नहीं। लेकिन 2 बड़े अहम विषय हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो वोटर लिस्ट है उसको देने में आयोग क्यों मुंह चुरा रहा है, और दूसरा जो सबूत हैं सीसीटीवी फुटेज, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय किया गया है, क्रिमिनल ऑफेंस है। बिलाल सब्जवारी।
मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। हाँ, दुर्गेंद्र जी, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने ये चर्चा रखी है और आप महत्वपूर्ण विषय पे ही चर्चा करते हैं। दरअसल ये बड़ा संगीन मसला है। जी। चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? वो इसलिए छुपा रहा है कि चुनाव आयोग इसके अंदर संलिप्त है। सीधा सीधा सा जवाब है। अगर चुनाव आयोग संलिप्त नहीं होता तो छुपाने की क्या जरूरत थी? और चुनाव आयोग को हम सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी विजडम में काम करती है, एक स्वतंत्र रूप से काम करती है। और जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्वतंत्र अपनी विजडम से काम करती है तो फिर उसके पक्ष में सरकार और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने की ज़रूरत क्या है? वास्तविकता यह है कि जो राहुल गांधी ने सबूतों को इस लोकतंत्र की या देश की अदालत में, जनता की अदालत में रखा है, ये वाकई अपने आप में ओपन एंड शट केस है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट्स को ब्लैंक कर दिया है, बताता है कि चुनाव आयोग सीधे सीधे एक नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। उसको महसूस हो गया है कि अब उसके लिए बचने का कोई खाना नहीं है। वास्तव में तो ना तो ये राहुल गांधी का है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विषय है। ये देश के एक नागरिक का विषय है जिसको नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं। और ये आपके वोट के अधिकार का भी विषय है, ये मेरे वोट का भी अधिकार का विषय जी। है। और साथ ही साथ इस पैनल में जितने भी सभी लोग बैठे हैं, सबके वोट अधिकार का विषय है। वास्तव में ये जिस तरह बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ऐसा लगता है कि पार्टी विशेष ने फर्जी वोटों का एक बफर स्टॉक बना लिया है देश के अंदर। बफर स्टॉक हम देश के अंदर पेट्रोल का तो सुनते हैं, बफर स्टॉक हम गेहूं का तो सुनते हैं। अब पहली बार देश के अंदर फर्जी वोटों का बफर स्टॉक बना लिया जी। और जिस तरह से लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है, जो देश का जो उसे संविधान के माध्यम से प्राप्त होता है, जो उसका मूल अधिकार है, वो अगर छीन लिया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव आयोग को स्पष्ट होकर इस संबंध में जवाब देना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट, जो संवैधानिक संस्थाओं का कस्टोडियन है, उसको इससे जवाब तलब कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए, इंटरवीन कर लेना चाहिए और सारे साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट को सौंप देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके डायरेक्ट चुनाव आयोग से सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जितनी वोटर लिस्ट है वो मंगा लेनी चाहिए। ये इतना बड़ा पाप है लोकतंत्र के अंदर कि जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को रचा है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मांग करता हूं कि उनकी नागरिकता को रद्द किया जाए, अगर ये बात सही साबित होती। जी, ये बहुत बहुत गंभीर बात है और बिलाल साहब ने बहुत गंभीरता से चीज़ों को कहा और बहुत आगे जाकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है उनको इस देश में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं, उनकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाए। बहुत बड़ी वर्डिंग है। बिलाल जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद इस गंभीर विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संविधान की शपथ की बात राहुल गांधी ने की कि वो अब शपथ पत्र क्यों दें, क्योंकि संसद में उन्होंने संविधान पर हाथ रखकर शपथ खाई है कि वो जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। तो अगर वो गलत निकलता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, संविधान की शपथ, चुनाव आयोग वर्सेज विपक्ष। और विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक हो चुका है। विपक्ष सीधे तौर पर मान रहा है कि वोट चोरी हो रही, सरकारें चोरी के वोटों से बन रही हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट दे दी जाए और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाएँ तो वो साबित कर देंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक मेहमान हैं। संजय सिंह चुनाव शुचिता पर काम करने वाली संस्था एडीआर से ताल्लुक़ रखते हैं, एडीआर के विश्लेषक हैं, हमारे साथ चुनाव विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं। संजय सिंह, राहुल गांधी के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज
जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वेबसाइट्स अपनी ब्लैंक कर दी, कुछ मीडिया हाउसेज ने जाके वहाँ रियलिटी चेक भी किया है कि जहाँ जगह 80-80, 85-85 वोट बताए गए वहाँ वैसी स्थिति नहीं मिली, वहाँ ऐसे स्थिति नहीं है कि इतने वोटर वहाँ हो सकें। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दावे विपक्ष ने किए हैं, कुछ सबूत भी सामने रखे हैं, उन पर कितना रियलाई किया जाए, कितना उस पर भरोसा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग छिप क्यों रहा है? पत्रकारों के कंधे पर बंदूक रखकर वो सूत्रों के हवाले से खबरें बताता है, या एक एक्सपोस्ट करके वो निकलता है भाई राहुल गांधी माफ़ी मांगें या हलफनामा दें। जो मूल सवाल है उसका जवाब ही नहीं दे रहा कि भाई ये डिजिटल वोटर लिस्ट आप कब दोगे, और ये जो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आपने नष्ट कर दिए, क्यों दोगे, क्यों नहीं दोगे आप? संजय सिंह। चौहान साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि कल भी आपने एक शो किया, मैं किन्हीं कारणों से नहीं रह पाया, लेकिन आज का शो आपने जो बहुत ही देश में इस समय सबसे समसामयिक मुद्दा है जिस पे आप अपने चैनल के माध्यम से और मंथन में इतनी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के आम मतदाता में बड़ा एक तरह से कहा जाए कि भ्रम पैदा हो गया है। मैं कल से, क्योंकि मैं एक एडीआर नाम की संस्था के साथ जुड़ा हूं, इसलिए मैं समझ पा रहा हूं कि लोगों में सच और विपक्ष, मतलब जो है कि सच और झूठ, दो चीजों को लेकर लोगों में भ्रम है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में हम जब जानते हैं कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण, जिसको कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशंस में एक संविधान में चुनाव आयोग की कल्पना की गई, और चुनाव आयोग को इसलिए रखा गया कि भारत में जिसको कहा जाए कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। और इसी के लिए सबसे एक चुनाव आयोग को एक जिसको कहा जाए अधिकार संपन्न एक इकाई के रूप में भारत की विधि द्वारा स्थापित किया गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कल से आज तक जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बहुत लोगों के मन में भ्रम कर रही है, और जो खासतौर से यूथ है, क्योंकि अब तो रील का जमाना है और सारे सोशल मीडिया और इस सब से लोग इतने जुड़े हैं कि वो तुरंत देख रहे हैं। और कल जैसा कि नेता प्रतिपक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको देखने के बाद लोगों जी, मुझे लगता है कि कुछ अवरोध है संजय सिंह के नेटवर्क में के सामना करना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और विपक्ष को भी अपने आंकड़ों में सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मुझे ये यहाँ पे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग को सारी परिस्थिति को सब लोगों के सामने पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत। जी, कुछ अवरोध है, लेकिन संजय सिंह की बात काफी आ गई है। देवेंद्र प्रमुख को इस चर्चा में शामिल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार वरिष्ठ नेता हैं। देवेंद्र प्रमुख, राहुल गांधी ने कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उनको डिजिटल जो वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, और सीसीटीवी फुटेज अगर उपलब्ध करा दिए जाए, जिसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं, और नियम तक बदल दिए गए और कहा जा रहा है डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, तो वो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने। ये बहुत गंभीर आरोप है। देवेंद्र प्रमुख। दुर्गेंद्र सर, ये हमेशा होता है कि राहुल गांधी जब शुरुआत करते हैं तो वो गंभीर ही करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गंभीरता के साथ वो बात भी करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो किसी हतोत्साहित बैट्समैन की तरह अपनी लाइन और लेंथ खो देते हैं। देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। सबसे पहले उन्हें एक देश को सीख भी देनी चाहिए और इस तरीके की बात रखनी चाहिए जिससे कि उनकी निकली हुई बात उस पर चर्चा ना हो, गलत मैसेज ना जाए। आप चुनाव आयोग के लिए जितनी चर्चाएं कर रहे हैं, जिस वजह से आप चुनाव आयोग के पीछे आपने जितनी तरह की बात की है, अगर चैनल पर करें तो 1 घंटे भी कम पड़ जाए। संवैधानिक संस्था है, आपकी सरकारों में चुनाव आयोग था, और आपकी दादी श्री इंदिरा गांधी जी ने चुनाव आयोग को राज्यसभा से सांसद और घर से कैसे कब कब कितना कितना यूज किया। अगर इस पर चर्चा करूंगा तो सारी डिबेट का समय मैं ही ले लूंगा। ये आपके संज्ञान में डालना इसलिए जरूरी था दुर्गेंद्र साहब कि आप एक वरिष्ठ एंकर हैं और विश्लेषक भी हैं। मेरी नजर में आप विश्लेषण करना जानते हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि विपक्ष का काम है, लोकतांत्रिक बात है, विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना, लेकिन तथ्य के साथ
आपने शुरुआत की थी 5 वर्ष पहले कि चौकीदार चोर है, राफेल जो है उसमें गलत काम हुआ या उसमें जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आप किसी से नहीं रुके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको आपकी हद बताई और 5 वर्षों तक आपकी जुबान सिली रही कि आपने अभद्रता नहीं की। आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द यूज करते हो आप बार बार, और फिर उस तरीके से आपको कहीं जब देश के प्रधानमंत्री से बात देश के सम्मान की जाती है तो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट आपको संज्ञान में लाते हैं कि आप अपनी हद में रहिए और तथ्य के साथ बोलिए। देखिए, आपका अधिकार है, चुनाव आयोग कहीं नहीं भगेगा, इस देश में रहेगा, आपको संवैधानिक तरीके से सारे सबूत देगा, सारी चीज यहीं रहेंगी। आप चेक करा लीजिए, आप वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन सपोर्टर हो, आप नहीं कह सकते कि सरकार मतलब गलत बनी है। ऐसी भाषा यूज कर कर, इस तरीके की भाषा यूज कर कर आपकी वाई ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान की संसद में तो हो सकती है, भारत की संसद में नहीं होगी। मैं कोई आपको जलन के तौर पर नहीं बता रहा, तथ्य के साथ एक एक चीज बता रहा हूं दुर्गेंद्र सर। आप विश्लेषण करा लीजिए पूरी डिबेट का कि राहुल गांधी की बात में कहीं अगर विश्वसनीयता बची हो तो सरकार भी सुनेगी, चुनाव आयोग भी सुनेगा और वो गठबंधन भी सुनेगा जिसकी वो बात करते हैं। जबकि गठबंधन में से उन्हें पता कि आम आदमी पार्टी ने कल परसों तक क्या जवाब दिया, अखिलेश जी क्या जवाब देते हैं, और ममता दीदी से पूछ लें एक बार कि यह गठबंधन कहां से कैसे बच रहा है, जिसकी आप जो गारंटी लेते हैं बार बार। इस तरीके की बातें जो है चैनल पर नहीं होनी चाहिए। तथ्यात्मक बात करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। ये भारत का लोकतंत्र है, दुनिया में इसकी विश्वसनीयता है, इस पर सवाल मत उठाइए। मेरा निवेदन है, विपक्ष के नेता रहिए। राहुल जी आप बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है और आप जो है कई देशों से जुड़े हुए। देश के खिलाफ जाकर बोलने में भी किसी देश में बैठकर ज्यादा देरी नहीं करते आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बनाए रखिए और संयम के साथ बोलिए। सरकार पर उंगली उठाने से पहले कई बार सोचिए, सरकार सबकी होती है और भारतीय जनता पार्टी पर खूब उठाइए, क्योंकि आपकी भी पार्टी हमारी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, सीबीआई की विश्वसनीयता, ईडी की विश्वसनीयता, ये आपके घर में नहीं बनी है, ये इस लोकतंत्र का हिस्सा है, इस देश के स्वाभिमान का हिस्सा है। दुर्गेंद्र सर, ठीक है। मैं इसका जवाब शान खान साहब से ले लेता हूं। खान साहब, देवेंद्र प्रमुख ने 2 सवाल उठाए। एक तो प्रधानमंत्री और सरकार वो सबकी होती है, तो इसका मतलब आप पूरी सरकार को ही संदिग्ध, अगर प्रधानमंत्री चोरी के वोटों से बना है तो ये भी बहुत गंभीर बात है। इस समय इसका मतलब देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। और दूसरा, अगर आप देखें तो चुनाव आयोग पर बार बार राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं और कुछ तथ्य के साथ में उन्होंने ये बात को रखा कि भाई इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, वोट चोरी हो रहा है। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी पर बार बार ये आयोग कहता है कि वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं बार बार? जैसे अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि वो उनको मुंह की खानी पड़ती है, और कह रहे हैं बीजेपी के लोग बड़े विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि इस बार भी उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। खान साहब, देखिए दुर्गेंद्र जी, ये मामला बहुत ही गंभीर, संगीन और संवेदनशील मामला है। ये लोगों के मताधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जो मत की शक्ति होती है वही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज जिस प्रकार से भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके वोटों की चोरी करके जबरन सत्ता में बना हुआ है, उसका खुलासा करना एक जागरूक नागरिक का और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का काम होता है। ये इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग में बैठे अधिकारियों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वे धृतराष्ट्र बनकर जनादेश और जनमत का चीरहरण करवा रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करवा रहे हैं। हमने, कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जो भी अध्ययन किया, अभ्यास किया और जो हमने बातें लोगों के समक्ष रखी, वो सारी मतदाता सूची हमने अपने घर में नहीं छापी है। वो सारी मतदाता सूची चुनाव आयोग की ही है। हमने केवल अध्ययन और अभ्यास करके उनमें चोरी पकड़ने का काम किया है। यदि हमको चुनाव आयोग ने पहले ही मशीन पार्ट मतदाता सूची दे दी होती तो ये काम हो सकता है हम 6 महीने पहले कर चुके होते। तो हमने एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक भारत के राजनीतिक दल के रूप में, एक संवैधानिक सिपाही होने के रूप में देश की जनता के समक्ष ये बात रखी है कि कैसे चुनाव आयोग को पंगु बनाकर मोदी और अमित शाह ने भारत के लोकतंत्र और संविधान को बंधक बना लिया है
और वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं। अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल जी को जो भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो नेता विपक्ष है तो उनको गंभीर बात करनी चाहिए। आप मुझे बताइए दुर्गेंद्र जी, राहुल जी ने जो भी मुद्दे रखे अपनी प्रेस वार्ता में, क्या वो तथ्यविहीन है? क्या उसमें तर्क नहीं है? उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये चुनाव आयोग द्वारा छापी जा रही मतदाता सूची है, इसका हमने अध्ययन किया, हमने यहाँ चोरी पकड़ी और एक ही विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता पकड़े हमने। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पकड़ा कि शकुन रानी नाम की एक महिला जो 70 वर्षीय है, वो फॉर्म 6 का उपयोग करके फर्स्ट टाइम मतदाता बनती है, यानी कि पहली बार मतदाता बनती है, और वो भी 2 बार मतदाता बनती हैं और 2 बार उन्होंने मतदान भी किया। तो क्या हमने गलत मांगा कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि ये शकुन रानी जी 2 बार आई हैं या नहीं आई हैं, या इनके नाम पर कोई और घोटाला करके मतदान करके जा रहा है? तो क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है? क्या देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि यदि एक व्यक्ति ने 2 बार वोट किया कागजों पर, तो क्या देखा नहीं जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए कि क्या वो आई थी मतदान करने या नहीं आई थी, या भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने वोट किया, या चुनाव आयोग के अधिकारी ने गड़बड़ी की? तो हमने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल तथ्यों पर कही है। आज भाजपा और चुनाव आयोग इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि इनकी पूरे फर्जीवाड़े की, इनके पूरे घपले घोटाले की हमने पोल खोल कर रख दी है। और मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव आयोग के अंदर यदि साहस है, इनके अंदर थोड़ी भी हिम्मत है, तो ये मशीन पार्टनी सूची दे दें, ये सीसीटीवी फुटेज दे दें। हम मोदी जी की चोरी साबित भी करेंगे और ये भी साबित करेंगे कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो अवैध तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक बात है। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, लगातार इस चर्चा में शामिल हैं। महेंद्र जी, अब कल जो स्थितियां थी आज उससे बहुत चीज़ें आगे थोड़ा सा बढ़ती नज़र आई। राहुल गांधी ने एक तरीके से वोट अधिकार रैली टाइप का उन्होंने शुरू कर दिया पूरे देश में। बंगलौर में आज उन्होंने एक कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ और नई बातें कहीं। उन्होंने कर्नाटक की सरकार से भी कहा कि चूँकि ये क्राइम आपके यहाँ हुआ है, इसलिए आप भी जवाब तलब कीजिए, आयोग के लोगों से पूछिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एक तो ये एंगल है। दूसरा, अब लोग और भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई बिहार को लेकर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं कि 65 लाख मतदाताओं को वहाँ से हटाया गया बिहार से SIR के जरिए। अभी 2024 में वही 65 लाख मतदाता शामिल थे और उन्होंने ही सांसद चुने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा जीत कर वो गए वहाँ से। अब लगभग 1 साल बाद इतने बोगस वोटर निकल आए। चलिए उसमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मैं मान लेता हूँ 10 लाख लोग मर गए होंगे, मृत होंगे, लेकिन 55 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार से 40 में से जो 40 सांसद चुनकर भेज रहे हैं, मैं तो सभी में ये मानता हूँ कि सभी में ये भूमिका होगी सारी सीटों पर, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर इस देश की जनता के साथ हो क्या रहा है भाई, ये बड़ा सवाल है। महेंद्र जी। जी दुर्गेश जी, और यही बड़ा सवाल, बड़ा संशय पैदा करता है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कि अचानक इतने सारे मतदाता कैसे ज्यादा हो गए। 65 लाख मतदाता जो डिलीशन किया जा रहा, वो इतनी बड़ी संख्या कैसे आ गई, जबकि वहाँ 7 करोड़, 7.5 करोड़ या 8 करोड़ मतदाता हैं टोटल बिहार में। तो ये भी एक बहुत, यही कुछ ऐसे हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं। और दूसरी तरफ इसी का तर्क देखिए, जो चुनाव आयोग राहुल गांधी या दूसरे पे कह रहा है कि भाई इसीलिए तो हम SIR पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं। हाँ, आयोग कह रहा है कि आयोग सूत्रों के हवाले से कह रहा, सूत्र हमारे आप जैसे पत्रकार बने हुए हैं, उनके कंधे पर बंदूक है, वो कह रहे हैं, मतलब बंदूक चलाने के लिए है, वो मारने के लिए नहीं, कोई मतलब डरेगा नहीं कोई। तो वो कह रहे हैं कि साहब इस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग कह रहा है कि हम जो हम कह रहे हैं वही राहुल गांधी कह रहे हैं, तो गलत क्या है फिर, राहुल गांधी क्यों खामखा इधर उधर कर रहे हैं। तो उसी तर्क के आधार पर तो चुनाव आयोग भी ये बात मान रहा है ना, इसका मतलब कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता हैं, तभी SIR करना चाह रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग इस चीज को मान रहा है। राहुल गांधी को, बीजेपी को दरकिनार कर देते हैं मतलब 1 मिनट के लिए, और ये अगर कहें कि SIR जैसी गहन परीक्षण हो रहा है, इसका मतलब कहीं चुनाव आयोग को ये डाउट है कि मतदाता सूची जो अभी है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। उनको किसने किया किसने नहीं किया वो अलग बात, लेकिन गड़बड़ियां हैं, इसीलिए SIR की जा रही है।
और अगर गड़बड़ियां हैं तो फिर विपक्ष का कोई नेता, चुना हुआ कोई सांसद या नहीं भी कोई एडीआर जैसी संस्था अगर आपको आके कहती है कि गड़बड़ियां हैं, तो उसको आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? उसको आप पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हैं? और दूसरा ये कि राहुल गांधी पॉलिटिकल पार्टी को है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई संस्था ये बात कहती है कि शपथ पूर्वक आप हमारे यहाँ आइए, कोई एक मान लिया प्रक्रिया है, तो मैं कहता हूं कि उस चोर को, जो चोरी कर रहा है, उसको पुलिस स्टेशन तक का रास्ता दिखाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्यों ना भैया शपथ पत्र दे करके ही, वो मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए, पूरा जहां जहां जो दिक्कतें हैं वो दे दीजिए शपथ पत्र, क्योंकि सर कोई पैसे से कमी तो है नहीं कांग्रेस के पास भी। तो आप प्रिंट आउट लीजिए, सब कुछ लीजिए, शपथ दीजिए और दे दीजिए, कहिए कि देखिए ये देखिए, और पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़ते रहिए। आधी अधूरी लड़ाई छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप रैलियों में आप बात कर रहे हैं कि आप हमने शपथ ले ली संसद में, हमारी बात को एकदम सत्य माना जाए, नहीं माना जा सकता सत्य। देखिए, संसद की शपथ आप लेकर के, कितने ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, एडीआर की संस्था संजय जी बैठे हुए बता देंगे, गंभीर आरोप चल रहे हैं। तो सिर्फ सांसद चुन जाने से, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, कोई भी पार्टी को हो, कोई नेता हो, कितने नेता हैं भ्रष्ट हैं, किसके ऊपर कौन से आरोप है, कैसे आपकी बात को सत्य माना जाए? तो मेरा कहना है कि अगर संस्था मांग रही है, सूत्रों के आधार पर मांग रही है, अभी डायरेक्ट तो आई नहीं, डायरेक्ट देखना होगा क्या आके क्या कहती है, तो एकदम बेनकाब करना चाहिए। जितना पूरा है हमारे पास, और महादेवपुरा के तो जो आंकड़े उन्होंने दिए वो चौंकाने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटर्स फर्जी पाए गए हैं, डुप्लीकेट हैं, किसी का एड्रेस गलत है, कोई कुछ तो बहुत सारे जीरो एड्रेस हैं, वाकई है। अगर महेंद्र सिंह, बहुत सारे एड्रेस जीरो एड्रेस हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है कि बेकरी में रहने वाले 80 लोगों को बना दिया कि ये वहाँ कोई धान कूटने वाली मशीन में इतने लोग सोते थे रात में, वहाँ उनको बना दिया, मुझे पता नहीं भाई जी। और उसमें जो दिखा रहे थे प्रेजेंटेशन में कि फादर्स नेम में ABCD कुछ अलग अलग ऐसे इस तरीके के नाम, तो वो तो प्रिंटेड है। अब वो वाकई इस तरीके के किसी का फादर नेम होता है, चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। मतलब गले नहीं उतरता कि फादर्स नेम इस तरीके का किसी का हो सकता है, कुछ अल्फाबेट का कोई भी उठा के रख दिया गया। पता चला तो दुर्गेंद्र चौहान ABCD हो जाए तो हमें तो संदेह हो जाएगा कि भैया ये क्या कर रहे हो कितने दुर्गेंद्र चौहान पैदा कर दिए, पिताजी का नाम क्यों अपभ्रंश कर रहे हो? हम तो गुस्से में आ जाएंगे कि भाई हमारे मरहूम पिताजी को ऐसे उल्टी सीधी तरीके से क्यों लिख रहे हो। और आयोग के एक अधिकारी भी डिबेट में थे, आप भी उस दिन थे, मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व अधिकारी, वो कह रहे थे कि साहब कोई बेकरी में सोते हैं 80 लोग तो हम उन सबको बना देते हैं वोटर। अरे भाई, हम लोग असली लोग नहीं बन पाते हैं वोटर, हमको 6 बार बुलाया जाता है कि यार ये करो वो करो, तब वोटर बनाएंगे। और दूसरी बात है कि फिर उनका आधार कार्ड भी देखते हो कि भैया यहाँ के रहने वाले को नहीं कि अस्थाई पता वोटर बना देते हो। बड़ा घमंजा है पूरे मसले पर महेंद्र भाई जी। और देखिए, वो जो तर्क दे रहे थे कि कोई रिक्शा वाला सामने रात में सोता है रिक्शा लगा के, तो हम बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? तो अब और जब रिवीजन कर रहे हैं तो अब वही रिक्शे वाले को हटा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि साहब आप हमें, हम आपका ये डॉक्यूमेंट लाइए। बिहार का जो मूल निवासी रिक्शे वाला है, बिहार का जो मूल निवासी रिक्शे वाला है, अगर वो दिल्ली में रहता तो उसको हटा दे रहे हैं, और यहाँ बंगलौर में रिक्शे वाले को वोटर बनाए दे रहे हैं। गजब है भाई जी। तो ये SIR खुद साबित कर रहा है कि गड़बड़ियां हैं। ये चुनाव आयोग अगर इस बात को मान रहा है तो SIR तो गड़बड़ियां हैं, तो उनको दूर करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं आम नागरिक, कोई भी अगर किसी संस्था पे ये सवाल उठाता है और अगर तय प्रक्रिया के तहत सवाल उठाता है, तो संस्था की जिम्मेदारी है कि उनके डाउट्स को दूर करे। तो वो भी अब सूत्रों के हवाले से, खबर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक संवैधानिक संस्था का कोई सूत्र कैसे हो सकता है? क्या मतलब है इसका? तो ये मजाक थोड़ा ही है। तो इसमें मतलब आप या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके बताइए, या आप स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, अपनी वेबसाइट पे जारी कर दीजिए। आजकल ट्विटर का जमाना है, ट्विटर पे जारी कीजिए, कुछ भी। मतलब आप जो आपको फील लग रहा हो। बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में नेता विपक्ष हैं अगर वो, तो बड़े नेता हैं, और मतलब आप बाध्य हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर हैं।
तो ऐसा मजाक सा ही हो रहा है, देश के साथ मजाक हो रहा है, जो वोटर्स हैं वोटर्स के साथ मजाक हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। और राजनीतिक पार्टियां इसको सीरियसली ले नहीं रही, इसको रैलियों में, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा केवल। और आप देखेंगे, हम और आप डिबेट करेंगे सब कुछ, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करके अपने वोट बैंक को दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, इन सब मुद्दों को उठाएंगी, जनता के बीच में जाएंगी और एक पॉलिटिकल टूल बन जाएगा अपने चुनाव जीतने का। ठीक बात है। बड़ा गंभीर प्रश्न है मयंक सिंह ने उठाया। मैं बिलाल भाई के पास पुनः आता हूँ। बिलाल सब्जवारी जी, मयंक सिंह ने कहा ये पॉलिटिकल टूल बन जाएगा और इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए राहुल गांधी को। अगर वो शपथ पत्र मांग रहे हैं तो दिक्कत क्या है, अंजाम तक पहुंचाने में कौन सी राहुल गांधी की नाक ऊंची नहीं होगी। अब मूछें तो रखते नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मूछें टेढ़ी होंगी सीधी होंगी जी, दाढ़ी मूछें दोनों साथ ही रखते हैं। चुनाव आयोग के रूल 14 ये कहता है कि इस मसले पर हलफनामे बनता ही नहीं, ये एक इसकी एक लीगलिटी है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि इसकी बारीकियों को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स बॉडी ने ये एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने में चीफ जस्टिस एक पार्ट होंगे, तब सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस को क्यों बाहर करके ये विधेयक लाया था और उसमें ये नया रूप क्यों दिया था कि नहीं, चीफ जस्टिस को बाहर करो और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट का एक सदस्य होगा जो प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट करेंगे, एक एलओपी होगा। तो वहीं पर सरकार ने नियुक्ति के अंदर अपना बहुमत कर लिया था। यहाँ से इसके डोर पकड़ने की कोशिश कीजिए कि सरकार की मंशा क्या थी, वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के अंदर क्यों अपना हस्तक्षेप चाहती थी। यहीं से सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने सबूत रखे हैं। इलेक्टोरल लिस्ट जो होती है ये किसी ना तो चुनाव आयुक्त की बपौती है, ये देश की बपौती होती है, क्योंकि ये मत अधिकार मौलिक रूप से संविधान उसको देता है। तो चुनाव आयुक्त अगर कह रहा है कि ये सबूत गलत हैं तो चुनाव आयुक्त चैलेंज कर देना इसे सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयुक्त हलफनामा दे दे। राहुल ने तो कह दिया मेरे सबूत सही है, तो अब चुनाव आयुक्त दे दे, चैलेंज कर दे इसे। चुनाव आयुक्त कह रहा है ना कि गलत है, तो चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। नंबर तीसरी बात, मैं ये आपको ये वाली बात कह रहा था कि ये जो सारा का सारा नेक्सस है चुनाव आयुक्त और सरकार का, ये अपने आप में बताता है कि ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को एक विसिल ब्लोअर की तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक्सपोज कर दिया है। तो अब इसमें कुछ नहीं बचता है। चुनाव आयुक्त अगर इतना ही सच्चा होता, हलफनामा मांगता हो, तो आज तक चुनाव आयुक्त ने जो एलओपी ने जो आज तक उससे सबूत मांगे वो आज तक क्यों नहीं दिए। महाराष्ट्र चुनाव से लेके, हरियाणा से चुनाव से लेके, उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेके, दिल्ली के चुनाव से लेके देश का हर आदमी मांग रहा है। शरद पवार मांग रहे हैं, कोर्ट में केस गए हुए हैं, हरियाणा का केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, एसआईआर का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आज तक क्यों सबूत नहीं दिया। और अब अगर वो इतना ही निष्पक्ष है तो फिर अपनी वेबसाइट को ब्लैंक क्यों कर रहा है। ये सवाल है। सच्ची बात यह है कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है। सच्चाई यह है कि चुनाव आयुक्त एक चुनाव आयुक्त है, कोई वो सरकार नहीं है। और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयुक्त कह रहा था कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, तो आधार कार्ड तो बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है ना। तो सरकार ने तो कोई हलफनामा दिया नहीं कि आधार नहीं माना जाएगा, तो चुनाव आयुक्त ने कैसे कह दिया आधार नहीं माना जाएगा। तो इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार और चुनाव आयुक्त के बीच में। यानी कि चुनाव आयुक्त जो इसमें UIADI के जो अपेक्स बॉडी है वही तो बनाती है ना आधार कार्ड। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार कह दे कि चुनाव आयुक्त जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, तो इंटरनल सरकार के अंदर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कुल मिलाकर ये सारा का सारा मामला कॉन्ट्रडिक्शन पे खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें चुनाव आयुक्त अपना स्पष्टीकरण देना चाहेगा। अगर उसे स्पष्टीकरण देना होता तो पिछले 2 साल पहले दे चुका होता। ठीक बात है। देवेंद्र प्रमुख अगर कुछ जवाब देना चाहें, चूंकि ज़्यादातर बिलाल साहब के जो बातें हैं वो चुनाव आयोग के इर्द गिर्द हैं, बीच में वो सरकार को भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर आपको कोई जवाब देना हो तो दे सकते हैं आप। देखिए,
सबसे पहले दुर्गेंद्र सर, मैं महेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कभी कभार डिबेट में जो है चीज ऐसी निकल कर आती है, आज सूट कर गई बात आपको ना, इसलिए आप उनका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो कल गरिया रहे थे, परसों गरियाएंगे आप फिर। जिस तरह से उन्होंने कहा, बहुत छोटी सी बात है। आप इतने, हमारे साथियों ने चुनाव आयोग को, मैंने कहा कि ये मैं अगर तरे उपड़े लगे तो चुनाव आयोग पे डिबेट खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग तो घर में बनते थे, जो हम पे सवाल उठा रहे नहीं कि घर में तय होते थे और फिर वो सांसद तक बनते थे। ये बात छोड़िए, चुनाव आयोग किसका है, कैसा इसको है, तो आपका भी वही हाल है, छोड़ दीजिए, दोनों का यही हाल लोकतंत्र का है। अगर वो घर पे बनाते थे तो आप दफ्तर में बना रहे हैं, बनाते तो हैं। गिनवाए हैं, इनमें से 25% आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दीजिए, निर्णय हो जाएगा। बेवजह के हल्ला मत काटिए, सुधार की जरूरत है। इस देश में काफी सुधार हुए, 370-35 से राम मंदिर आदि आदि। यहां भी गड़बड़ घोटाले हैं। अगर ये शुद्धिकरण हो रहा है तो इसमें साथ दीजिए, इसको कटने दीजिए गंद को, जो तुम लोगों ने इकट्ठी कर रखी है। अगर गलत कट रहे हैं तो जाइए एक बार तेजस्वी यादव से पूछ लो, वो तो आपके मित्र हैं। उन पर 2 कार्ड कैसे आ गए, उनके 2-2 कार्ड कैसे बन गए भाई? अरे ये आयोग बताएगा, तेजस्वी यादव क्यों बताएंगे भाई? भी कर रहा है, आयोग बताए कि 2 कार्ड कैसे बन गए। राहुल गांधी जी दीजिए आप जाकर। मैं तो कह रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है? जो संस्था है, जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो भारत का लॉ है, अगर आप ही उसका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये अहम बात है, अहम बात है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख। बिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बिलाल भाई बोलिए। बिलाल भाई आप इतना कह चुके हैं, और क्या बचा आपके पास? नहीं कुछ और कहेंगे भाई। अरे बिलाल भाई कौन दी टीवी पर बैठकर, ये आपके लिए बनती नहीं, लेकिन आपकी मजबूरी है। बिलाल भाई कुछ कह रहे हैं, बोलिए। तो कैसे देश चलेगा? मैं तो कह रहा हूं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है दुर्गेंद्र सर, कम से कम एक चैनल तो हमें अच्छा लगता है कि इस तरीके से कहते हैं। कई पर तो आरोप लग जाते हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ जो लोग हैं उनको बड़ा सुनना पड़ता है। ठीक है, कई चैनलों पर आप जैसे लोग उनसे लड़ने लगते हैं, बोलने दीजिए। लेकिन कम से कम यहाँ जो है बात सुनी। बिलाल भाई को बोलने दीजिए, लोकतंत्र में यही तो है पत्रकारों के पास, और क्या बचा है? वो भी बहुत कमी है। बोलिए बिलाल भाई। मैं ये कहना चाह रहा था दुर्गेंद्र जी कि हमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, खैर कोई बात नहीं, उनकी मासूमियत है, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा था, नहीं मैं प्रवक्ताओं पे कोई कमेंट करना चाहता। अब उन्हें रिकंसीडर करना चाहिए कि देश का कोई पत्रकार अगर उनके आर्गूमेंट पे कमेंट नहीं कर रहा तो इट इज़ पॉइंट फॉर हिम टू रिकंसीडर। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि जहां इतनी देश के अंदर इतनी गड़बड़ घोटाला है, जहां 65 लाख वोटों को बाहर कर दिया जाता है, जहां इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन कमीशन का फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है, तो वहां पर क्या चुनाव आयुक्त से कोई गलती नहीं हो सकती कि वो तेजस्वी को 2 वोट बना दे? वहां चुनाव आयुक्त बिलाल भाई हो सकता। हमारे एक सहयोगी बता रहे थे 3 वोटर आईडी है उनके पास, 3, और बार बार वो कह रहे हैं कि भैया इनको वापस ले लो, सरेंडर करो, तो एक और नया बनकर आ जाता है। ये हालत है, आयोग की गलती से बनाओ, ये हालत है। बोलिए भाई शान खान साहब, जवाब दीजिए। बहुत सारे आप लोग तो घर में आयुक्त बना देते थे, इंदिरा जी और नेहरू जी और पता नहीं राजीव जी और भी सोनिया जी, सबके घर में बना के भेज देते थे, फिर राज्यसभा सांसद बनाते थे आयुक्तों को। आप लोग किस मुंह से सब बातें करते हैं? देखिए दुर्गेंद्र जी, भाजपाइयों के पास जब कोई राह नहीं दिखती है तो इनको नेहरू जी याद आ जाते हैं। हर बात के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अरे भाई अपनी जवाबदेही पे आप उत्तर दीजिए ना, नेहरू जी को क्यों घसीट रहे हैं? अब रही बात कि आप तो पत्रकार है दुर्गेंद्र जी, आप समझते होंगे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें 2 पक्ष होता है। एक पक्ष कहता है कि भाई प्राकृतिक मृत्यु है, और एक पक्ष कहता है कि नहीं हत्या हुई है। तो कैसे साबित होता है कि हत्या हुई है, प्राकृतिक मृत्यु हुई जांच होती है? उसके लिए जो होता है वो शव जो होता है उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। तो हम चुनाव आयोग से वही कह रहे हैं कि हमें आप जो शव है, यानी जो हमें सीसीटीवी फुटेज है, जो मतदाता सूची है, वो हमें दे दीजिए, हम पोस्टमार्टम करके साबित कर देंगे कि हत्या ही हुई है। अरे वो कह रहे हैं डॉक्टर आप नहीं हो, डॉक्टर चुनाव आयोग है। वो कह रहे हैं कि आपको हम कैसे बॉडी दे दें, आप पता नहीं कैसा पोस्टमार्टम कर डालो उसको। हत्यारा चुनाव आयोग ही इसीलिए डर रहा है, हत्यारा। ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है आयोग पर। 2 सेकंड में काउंटर कर। बोलिए आया शान साहब का ये क्वेश्चन मांग रहे हैं, बहुत कितनी छोटी सी बात है, एक रीड डाल दीजिए आप, अब सारी चीज क्लियर होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ले लीजिए जो भी चाहिए। अगर आपके पास इतने एविडेंस है, इतनी चीज गिनाई है आपने चैनल पर बैठकर। एक बात हमने देखी, एक बात हमने देखी इस बार। ठीक है देवेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, मैं टिप्पणी के लिए जाऊंगा अभी महेंद्र सिंह के पास। और वहां से आतंकवादी छूटे हैं, ये तो चुनाव आयोग की बात है भाई।
महेंद्र ऐसे सिंह वकील हैं आज भी। महेंद्र सिंह मैं आजकल ये देखा कि बीजेपी का हर नेता, हर प्रवक्ता ये कहता जाओ कोर्ट चले जाओ। कोर्ट से इतना मुतमईन है या अचानक इतनी श्रद्धा है या संविधान पर इतनी श्रद्धा है, आप कोई बात करोगे अरे कोर्ट नहीं जाते हो भाई, क्यों हल जाते हो? तो कोर्ट के बहुत मुतमईन है। मुझे अच्छा लगता है कि भारत में अभी भी लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कोर्ट के प्रति। और दुर्गेश जी कोर्ट डांट के भगा रहा है, कह रहा आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, सीधे हमारे पास क्यों चलते हो हर मुद्दे पर। अभी कल ही परसों कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि हाई कोर्ट जाइए, यहाँ क्यों चले आते हैं आप, हर मामला सुप्रीम कोर्ट लेके चले आते हैं। और देवेंद्र जी कह रहे हैं कोर्ट जाइए। भाई कोर्ट के पास बहुत बर्डन है, सारी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई इसीलिए। महेंद्र सिंह हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि पास 3 वोटर ID कार्ड हैं, अब आए देवेंद्र प्रमुख के सुप्रीम कोर्ट हम जाएं कि चुनाव आयोग के पास जाएं, ये किसकी गलती है? नहीं, बिल्कुल संवैधानिक संस्था है और इसीलिए बनाई गई, और उसको इतने पावर्स इसीलिए गए कि वो हर एक फैसला कर सकती है और बहुत बड़ी पावर है उसके पास, तबादले तक कर लेती है। IAS अधिकारी, IPS अधिकारी जब चुनाव होते हैं सारा कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगाना चाहें लगा दें। कोविड के दौरान में बहुत सारे लोग मर गए और वो मना कर रहे थे कि ड्यूटी मत लगाइए हमारी, लेकिन चुनाव माना नहीं, एब्सेंट है, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कितनी सारे ऐसे आंकड़े आए थे, यूपी से आए थे, एक हमारे रिलेटिव खुद मर गए उसमें। तो आप ये सोचिए कि उनके पास बहुत पावर है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जाना पड़े, ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं और जमाने से वोटर लिस्ट में दिक्कतें होती आई हैं। हम आप सब इसी देश के नागरिक हैं, जानते हैं, देवेंद्र जी भी जानते हैं, शान साहब भी जानते हैं, गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में हमेशा से रही हैं। उसको ठीक करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो कि नाकाम रहा है, आज भी नाकाम है। मैं बहुत शुक्रिया। माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ महेंद्र सिंह, वक्त इजाजत नहीं देता। बिलाल सजवारी, संजय सिंह, देवेंद्र प्रमुख, शान खान और तमाम दर्शकों का भी आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। सवाल लेकिन अपनी जगह है, सवाल बड़ा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा नहीं लेगा ये उसका अपना आउटलुक है, लेकिन इस देश में अगर कोई सवाल उठा है तो उस सवाल का जवाब अगर चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो उसको देना पड़ेगा। अगर वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट अगर राहुल गांधी मांग रहे हैं तो राहुल गांधी क्या मुझे भी उसको देनी चाहिए, मुझे भी देनी चाहिए। अगर कोई CCTV फुटेज मैं देखना चाहता हूं कि मैंने वो डाला था कि नहीं डाला था तो मुझे भी उपलब्ध कराना चाहिए। ये 2 बड़े अहम विषय हैं, मुझे लगता है देश इस पर जरूर सोचेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।